दोस्तों, मैं आपका गुप्ता जी, जो आज बिजनेस के टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। ऐसा बिजनेस जो कि एक आम आदमी के लिए सुटेबल है। वैसे तो दोस्तों, नौकरी में जो पढ़ा लिखा नहीं है या 10वीं पास है या 12वीं पास है या ग्रेजुएट है, आजकल के टाइम में नौकरी तो है ही, और है भी तो प्राइवेट सेक्टर में है। तो प्राइवेट सेक्टर क्या, लालाओं की नौकरी, छोटी मोटी कंपनियों में, किसी दुकान में। सैलरी कितनी मिलनी है दोस्तों? सैलरी भाई आपका 8,000, 9,000, 10,000, ज़्यादा ज़्यादा 12,000, 15,000, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलना भैया, मानते हो ना? तो दोस्तों, मैं भी पहले नौकरी करता था और बच्चे हैं, फैमिली है हमारी। अब नॉर्मल फैमिली के लिए अगर घर नहीं है अपना, तो किराए का मकान लेना, 2-2, 3-3 बच्चे होना पास में तो और दिक्कत। अगर 15,000 की नौकरी में ये सब चलेगा तो मैं तो नहीं समझता कि चल पाएगा दोस्तों। आजकल के टाइम में जैसी महंगाई है, समय ऐसा चल रहा है दोस्तों कि 15,000 में क्या घर का किराया दें, क्या राशन लाएं, क्या बच्चों की पढ़ाई, और भविष्य तो है ही नहीं, कुछ जीरो है दोस्तों। काफ़ी टाइम मैंने सोचा, फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। छोटी सी नौकरी मैं भी कर रहा था, वही 15-16 हज़ार मिल रहा था दोस्तों। 4-5 साल किया। तो दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी, लेकिन यकीन मानिए कि शायद अगर पूरी वीडियो देखेंगे आप, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आज नीचे हैं और कल आकाश में बैठ जाएंगे, नहीं। लेकिन वो जो तंगी है ना, कि शाम को जाऊं और बच्चों का मुंह देखूं और बच्चे राह देख रहे होंगे कि पापा आएंगे और हमारे लिए कुछ लाएंगे, घर में ये होगा वो होगा। विश्वास मानिए दोस्तों, 50% टेंशन तो शुरुआत करेंगे छोटे से काम में। अपना काम करो यार, मैं तो कहता हूँ अपना काम करो, छोटा काम करो। पैसा है नहीं हमारे पास, अगर पैसा थोड़ा सा भी है दोस्तों, तो आंख बंद करके थोड़ी सी मेहनत कर लो। साला लालाओं की नौकरी में जाओ, सुबह 9 बजे, 9:30 बजे जाओ और शाम को 7 बजे आओ, 8 बजे आओ, 9 बजे आओ, और वही सुबह शाम तक थक हार के आओ, हाथ में कुछ मिलना नहीं है। तो छोड़ो दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि छोटा मोटा काम करो अपना, और सुकून से भाई साहब बढ़ते रहोगे। धीरे धीरे बढ़ोतरी है, आपकी बढ़ोतरी, आपके परिवार की बढ़ोतरी, सबकी बढ़ोतरी। दोस्तों, बात ये है कि अब छोटे से बिजनेस से हम काम शुरू करेंगे ना, हमारे पास इतना पैसा है कि हम कोई दुकान किराए पे लें। दुकान की भी अगर लेने जाओगे तो अगर गली कूचे में भी लोगे तो 5-7 हज़ार रुपये महीना देना है, ये तो आपको भी पता है। और उसके ऊपर आप छोटा मोटा फर्नीचर भी बनवाओगे, सामान भी भरोगे। ऐसा तो नहीं दुकान खाली रख के बैठोगे भाई, दुकान में कुछ रखोगे तभी तो बिकेगा। और ऐसा भी नहीं कि आज हमने खोला और आज से बिकना लगे, दुकान चलने लगे। और अगर मार्केट की तरफ मुंह करोगे कि मार्केट में दुकान खोलें, तो भैया उसके तो हम जैसे लोग भूल ही जाएं, क्योंकि मार्केट जैसी मार्केट होगी वैसे दाम होंगे। दुकान मार्केट में लोगे तो कम से कम 15-20 हज़ार रुपये कम से कम किराया होगा भैया, और डिपॉजिट मनी तो पूछो ही ना, जितने में हमारा पूरे साल का राशन कार्ड आ जाए, राशन और बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई हो जाए, समझना। तो इसको छोड़ो, क्योंकि हम लोग के पास इतना पूंजी है नहीं, हम छोटी पूंजी वाले हैं और छोटे से काम शुरू करने जा रहे हैं भैया। भगवान का नाम लो और शुरू कर दो, और विश्वास करो भैया। मैं आपका अपना गुप्ता जी, ये विश्वास दिलाता हूँ 110% कि अगर आप मेहनत करोगे और दिल से करोगे, जितना आप नौकरी में मेहनत करते थे उससे आधी मेहनत कर लो। पूरी में नहीं भाई, पूरी मेहनत करोगे तो मालिक साला आंख दिखाएगा।
चाहे 2 घंटे लेट आ रहे हो, ऑफिस से जा रहे हो शाम को, फिर भी साला टोकेगा कि सुबह जल्दी आ जाना बेटा। ये नहीं सोचेगा कि 2 घंटे लेट गए। तो यहाँ पर जितनी मेहनत करोगे आप, लेकिन उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी भाई इस धंधे में। कोई भी धंधा ले लो भाई, अपना काम। और मैं जो काम बताने जा रहा हूँ, जो मैं कर भी रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ या जो भी प्रोडक्ट दिखाऊंगा, आगे भी बताऊंगा प्रोडक्ट जिसमें प्रॉफिट है भैया, 2 पैसे लगाओ और 2 पैसे कमाओ सुकून से। ये किसी प्रोडक्ट की ऐड मैं नहीं करने जा रहा हूँ, या मैं कुछ दिखाऊंगा तो उसकी ऐड है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। हम टाइम टाइम पे आपको जो मैं काम करता हूँ वो काम बताऊंगा आपको। अगर पसंद आए तो आप करिए। अगर आपको जरा से भी प्रॉफिट लगे कि हाँ सुकून है भाई, वो नौकरी से सुकून है, पहली बात तो ये आप पूरा वीडियो देखिए और इसको देखिए और समझिए फिर कि गुप्ता जी जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। समझ गए। तो भैया हम सुबह से शाम तक नौकरी कर करके थक चुके थे। फिर हम छोटी पूंजी तो थी ना भैया, क्योंकि 2 से 3 बच्चे घर पे, सब कुछ कहाँ से बचेगा 10-15 हजार में, वही पूरा नहीं हो पाता था भैया। थक गए थे भाई, पूरा थक। तो अब हम अपना ही काम कर रहे हैं भैया 3 साल से, और अब विश्वास करो कि सुकून से है, बहुत सुकून से है। करना क्या है आप लोगों को, ज्यादा कुछ पूंजी उंजी की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत है ही नहीं ज्यादा। ऐसा पैसा बताऊंगा कि अगर आपके पास ना भी हो तो आप अपने दोस्त यार आगे पीछे जहां से भी ले ना, छोटा सा पैसा अपनी जेब में रख लो बस, और घर से भगवान का नाम लेकर। बाइक तो आजकल कॉमन है भाई, हर एक के पास बाइक स्कूटी कुछ ना कुछ तो हो गई होगा। नहीं भी है तो साइकिल से भी काम चलेगा भाई, साइकिल भी है तो भी जिंदाबाद है भाई। हम जिंदाबाद हैं, हम फतेह कर लेंगे, अपने बच्चों भी, बीवी बच्चों को खिला पिला देंगे और अच्छे से खाएंगे। समझ गए ना भाई। सेल्स मैनी लाइन, या कह सकते हो कि आपको कुछ नहीं करना, जेब में 2000 रुपए बस डाल दो। 2000, विश्वास करो 2000 जेब में डालकर घर से निकलो, शाम को मेरा दावा है कि 3000 करके भेजूंगा मैं आपको। वो 7-8 बजे नहीं, आप 5 बजे घर पे आ जाओगे भाई मेरे। अगर सुबह 10 बजे भी निकल लो आराम से नाश्ता वास्ता करके, 9 बजे ना जाओ, टेंशन ना लो कि भैया नौकरी पे जाना, जल्दी टिफिन पैक करो और हमें जाना, नहीं तो मालिक साला गाली देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुकून से अपना और अपने बच्चों के साथ सुबह नाश्ता करो और 10-10:30 बजे निकलो मार्केट, 2000 रुपए जेब में। अब करना क्या है, मेन लॉजिक ये है, मेन पॉइंट की बात ये है, और सुन लेना ध्यान से कि करना क्या है और कैसे करना है। समझ लेते। आप चाहे वो गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कस्बे में रहते हो, ये सदाबहार बिजनेस है भाई साहब। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन काम चलना ही चलना है, ये समझ। और ऐसा भी नहीं कि आपको ढूंढने जाना पड़ेगा दिया लेकर कि भैया हमारा माल कहाँ बिकेगा, या हम जो लेकर जा रहे कहाँ बेचें। आप जिधर आंख घुमाओगे उधर ही दुकान मिलेंगे भाई साहब, और कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं भाई। उठाओ एक झोला और घर से निकल लो 2000 रुपए लेकर। अगर आप गांव में हैं तो आप वहां के टाउनशिप देखिए, जो गांव से सटा हुआ 15-20 किलोमीटर की रेंज में होता है, वहां पे होलसेलर होंगे। ये है कन्फेक्शनरी का बिजनेस, इसमें टॉफी भी आती है, चॉकलेट भी आती है, केक भी आता है। तो इसमें बहुत सी ऐसी आइटम आती हैं कि आप थक जाओगे, दुकानदार आपसे लेने से नहीं थकेगा, ये विश्वास करो। 2000 तो ऐसी पूंजी बता दी है आपको कि आप सुकून से हंसते हुए जाओगे और शाम को भाई साहब वो मुस्कुराते हुए आओगे, अपने बच्चों के साथ बैठोगे, खाओगे पियोगे। कन्फेक्शनरी का आइटम भाई साहब, यानी कि जो आइटम ये हम बता रहे हैं आपको, वो हर गली कूचे में किराना की दुकान, छोटी छोटी बड़ी बड़ी किराने की दुकान, सब में बिकने वाला आइटम है। चाहे वो टॉफी हो,
बिस्किट हो, चॉकलेट हो या केक हो, और बहुत सी तरह की चीज़ आती है। हम मिसाल के तौर पे आज के वीडियो में सिर्फ हम 2000 के पैकेज बनाते हैं कि हमारे पास 2000 है भाई, और इसमें से शाम को 1000 रुपये कमाना है। ये हम कैसे कमा सकते हैं, इसी टॉपिक पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि आपके पास 2000 है भाई, और 2000 लेकर हम घर से बाहर निकले, किसी होलसेलर के पास गए। आप पता करिए अपने एरिया में कौन सा है। अगर आप शहर में हैं तो शहर में पता करिए, वो सबसे पता चल जाएगा। किसी दुकानदार से पूछिए कि भैया यहाँ पे टॉफी बिस्किट कहाँ पे होलसेल में बिकता है। जाइए, आराम से जाइए और वहाँ पे आराम से बात कीजिए कि भैया ऐसा है कि हमारी किराने की दुकान नहीं है, लेकिन हम किराने की दुकान में सप्लाई करने जा रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या है भाई, ये भी सुन लो। अगर आप कहेंगे कि भैया हमें 2000 का माल लेना है और 2-3 क्वालिटी लेनी है, तो किराने की दुकान समझ के वो अपने रेट लगाएगा। यानी कि अगर 100 की चीज़ है तो 120 की देगा। समझिए ना भाई। अगर आप ये कहेंगे कि हम किराने की दुकान में देंगे जाके भाई ये माल उठाकर, तो अब वो क्या करेगा, वो जो 120 का दे रहा था वो अब 105 का देगा। 15 रुपए आपका प्रॉफिट डाल दिया, दे दिया, वहीं पे कमा दिया 15 रुपए। लेकिन अभी और सुनो आप की बात, 2000 रुपए लेकर जाओ मार्केट में और 2000 लेकर उस होलसेलर के यहाँ बैठ जाओ। अभी शुरुआत भगवान के नाम से, बहुत इतनी रेंज होती है भाई साहब कि आप देखते ही पागल हो जाओगे वहाँ की कितनी रेंज, और क्या ले लें और सब बिक जाएगा। अभी तो नहीं, अब आगे जैसे जैसे मार्केट में जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि किस रेट में और किस रेट में हम बेच देंगे। तो आज हम जो सबसे पहले चीज ला रहे हैं, सबने देखा है, सबने जाना है, सबने सुना उसके बारे में। मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का, ना मैं उसके बारे में कुछ गलत कहूंगा या कुछ उल्टा कहूंगा, अच्छा ही कहूंगा। जिसके बारे में कहूंगा सब अच्छा कहूंगा। कोई बड़ी ब्रांड की कंपनी है जो कि उनका एक टॉयज नामा चॉकलेट आता है जिसकी कीमत होती है 50 रुपए, 48-50 रुपए के करीब है इस समय दोस्तों, और वो बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब बच्चों को जो पसंद आता है भाई साहब, वो हम जैसे अपने बच्चों को नहीं खिला सकते। अब यार ये समझो आप कि 50 रुपए का एक चॉकलेट, अगर हमारे 2 बच्चे हुए, हम कमाते 300 रुपए दिन के, तो 100 रुपए क्या हमको दे देंगे उसमें, और वो होता कुछ चॉकलेट होती है, उसमें कुछ खेलने की टॉयज होती है। 50 रुपए क्वालिटी है, दे रही है, क्वालिटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्वालिटी नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। लेकिन ये सोचो कि हम जैसे लोग वो 50 रुपए का नहीं कर सकते, तो उसके अगेंस्ट में हमारी लोकल मार्केट में 50 के अगेंस्ट में हमारी लोकल मार्केट में ये देखिए, जैसे ये 5 रुपए का आया है, 5 रुपए में, इसी में 10 रुपए का भी आता है। 5 रुपए हर घर में, 5 रुपए बच्चों को दे दिया जाता है आजकल के टाइम में, मीडियम फैमिली में, छोटी फैमिली में, कि 5 रुपए खर्चा कर लो, 50 रुपए में, आप समझ लो ना भाई। इसकी सेल बहुत है मार्केट में, क्योंकि 50 वाले कस्टमर कम है, चाहे जितनी बड़ी दुकान हो चाहे छोटी दुकान तो रखते ही 50 वाले, क्योंकि बस उसके पास ऐसे कस्टमर नहीं आते 50 वाले के। नाम जरूर है उसका, बहुत जरूरी, इसका नाम बहुत बड़ा है 50 रुपए वाले का, बिकता बहुत है, लेकिन बड़ी दुकान, बड़े बड़े लोग। छोटे बच्चे बेचारे क्या करें, तो छोटे बच्चे छोटी दुकान में, और यहाँ तक कि मैं बताऊं आपको, मैं जो बेचता हूँ बड़ी बड़ी दुकान वाले भी ये रखते हैं, इसका 5 वाला और 10 वाला। ये देखिए, ये 5 वाला भी ऐसे आते हैं, इस शेप में भी आता है, इस शेप में भी आता है। इसी में आप देखेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, इसमें लाइटिंग भी होती है, आपको दिख रहा होगा शायद वीडियो में। तो ये सब गेम आता है, इसमें चॉकलेट भी होता है, लाइट भी होती है। 5 रुपए में, 5 रुपए की बिकती है, बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। इसके 2 बॉक्स में पैक होकर आता है। ये जो ये पैकिंग होती है, इसका ये होता है डिब्बा, कार्टून, प्लास्टिक के कार्टून में होता है। इसमें 60 पीस होते हैं दोस्तों, 60 पीस का मतलब 300 रुपए का माल होता है इसका, समझ रहे हैं? 300 रुपए का माल ये होता है। और इस छोटे से डिब्बे में, इस वाले में ये छोटा सा होता है, इसमें 36 पीस होते हैं दोस्तों। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये 300 रुपए का माल छोटी दुकानदार वाला नहीं खरीद सकता, वो कहता है कि भैया हम 300 में 2 आइटम खरीद लेंगे, रेंज 2 बना लेंगे,
हमें और छोटा डब्बा दो ना, हो तो आपके पास, तो उस टाइम में ये काम आता है। तो 36 पीस वाला आधे का फर्क पड़ जाता है दोस्तों, आधे का रखना पड़ता है, डिमांड बहुत है। सॉरी, अब डिमांड की वजह से हमें रखना पड़ता है। अब करना क्या हमें उस 2000 का, ये भी सोचो। एक बात और दोस्तों, एक आइटम और है, ये 5 वाला केक, ये 5 वाला केक मैं दोबारा कह रहा हूँ, किसी मैं कंपनी की एड या ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टाइम टाइम पे आपको बहुत सी ऐसी चीज दिखाता रहूंगा जिससे प्रॉफिट हो। आप समझ रहे हैं? हम आपके लिए बैठे हैं, आपको हम रेट बताएंगे कि मार्केट में जाइए, शायद आपसे 2 पैसे ज्यादा ना ले लें। अगर आपको रेट पता है तो आप उससे कह सकते हो कि सर मेरे को रेट पता है, ये रेट का होना चाहिए, तो समझ जाएगा कि नहीं भाई सही कह रहा है, उसको मालूम है सब। तो टाइम टाइम पे मैं हर एक प्रोडक्ट की जो चलने वाले आइटम है दोस्त, जिसमें आप ना पैसे कमाएं, ऐसा नहीं कि माल ले लिया और घर में पड़ा है, कस्टमर कोई मिल ही नहीं रहा, दुकानदार कोई हाथ नहीं रख रहा है, माल वही लो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2000 रुपये है भाई, आपके हैं कि पता नहीं आप किससे लेकर आए, आप समझ रहे हैं। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर 2000 रुपये लेकर जाएंगे, शाम को मैं 3000 करके बेचूंगा, ये फिर मैं कह रहा हूं, समझ गए ना भाई, 3000 करके दूंगा। तो आप 2000 का कैसे क्या करोगे? ये हम 3 आइटम लेने चले हैं बाजार, इन 3 आइटम से हमें 1000 रुपये कमाना है दोस्तों। अब वो कैसे, मैं बताता हूँ। अब होलसेलर क्या आप गए और देखा, उसकी दुकान में देखा क्या क्या आइटम है क्या नहीं है, जरूरी नहीं कि आपको ऐसी शेप का मिले, उससे बोलो भैया 5 वाला मैं किंडर जॉय दे, समझ गए, 5 वाला किंडर जॉय, तो बता देगा भैया, देखो दिखा देगा, आपको समझ में आता है। तो इसका होलसेल जो रेट है आपका सिंगल पीस का, सिंगल इन द सेंस कि ऐसा नहीं, जब वो आपको समझ जाएगा कि आप बेचने वाले, उसको बता दो कि हम दुकान बेचेंगे, तो आपको 1 डिब्बा भी दे देगा, 2 डिब्बा भी दे देगा, 3 डिब्बा भी दे देगा। पेटी में तो अभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे पास 2000 रुपये है, हम तो भैया एक 2 डिब्बा से काम चलाएंगे मार्केट में जाकर, आप समझ रहे हैं भाई। पेटी लेंगे तो कहाँ पेटी हम 2400 की लेंगे, 2400 की एक पेटी आ जाएगी, 12 पीस का कार्टून होता है, 2000 जेब में लेकर चल रहे हैं, तो हमें कम से कम 2 से 3 रेंज होनी चाहिए ना, कि अगर एक दुकानदार ये नहीं ले रहा तो दूसरा आइटम हमारा समझ में आ जाए, ले ले। अब समय कम लगे, जल्दी, समझ गए ना, 2-3 आइटम लेकर चलो आप 2000 में। अभी आप देखते जाइए आप कहाँ कहाँ पहुंचेंगे, आप क्या सामान ऐड करेंगे, तो उससे ये ना आराम से आप ना इसमें से आप 3 डिब्बा निकाल लो, उससे 3 डिब्बा मांग कि भैया 3 डिब्बा ये निकाल दो, 600 रुपए का, समझ गए ना। अब 600 के बाद आप आएंगे इस डिब्बे में, छोटा डिब्बा मिनी पैक, जो 36 पीस का है, हर होलसेलर के पास अवेलेबल है, पूरे हिंदुस्तान में है इसकी माल, ये समझ। 4 डिब्बा इसको ले लो, इसका होलसेल प्राइस बता देता हूँ, 105 रुपये। अगर पेटी लेंगे तो और सस्ता हो जाएगा, 5 रुपये और कम हो जाएगा। लेकिन आप भैया वही बात है, 2000 रुपये लेके गए मार्केट में, तो वो 105 रुपये दे देगा आपका। 105 रुपये में 4 पीस इसके ले लो, 420 रुपये का ये हो गया, 600 का ये, 400 का ये, 1040 रुपये हो गया, 1020 रुपये हो गया आपका, समझ गए। अब बचा आपके पास 980 रुपये। अब 980 रुपये में ही कहानी चलानी है। अब आया बात इस केक की, 5 वाली केक, जो 50 पीस का एक प्लास्टिक का कार्टून, इसका प्लास्टिक के भी आता है, और कंटेनर प्लास्टिक में सिंपल कंटेनर भी आता है। प्लास्टिक का जो जार आता है उसमें 50 पीस होते हैं, 50 पीस में 5 रुपए के हिसाब से 250 रुपये तैयार होता है। अगर हम उसके पास लेने गए तो ये सिंगल पीस में आप पूरी एक पेटी उठाओ, एक पेटी में यानी कि एक कार्टून में 6 जार होते हैं, 6 जार, समझ, 6 जार होते हैं, वो आपको 150 रुपये के हिसाब से दे देगा। तैयार कितना हो रहा है, 250 रुपये, समझ रहे ना। पूरी पेटी लेने में फायदा है। 900 रुपये की पेटी वो हुई, इधर आपके 1020 रुपये ये लग गए, और 900 ये, 1920 रुपये आपके पास आ गए। ठीक है भैया, 1920 रुपये चुपचाप आप झोले में सामान डालो, एक पेटी अपनी गाड़ी में बांधो, और बाकी ये 3 डिब्बे और 4 डिब्बे झोले में डालो। अब आपके पास 80 रुपये बचे, उसका भी मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि मार्केट जाओगे
मार्केट ये मान के चलो 15 से 20 किलोमीटर चलोगे आप, 60 रुपए का पेट्रोल डला दो। बहुत लॉजिक वाली, क्योंकि मैं अपने ऊपर वाली बात कर रहा हूँ, मैं आपको जैसे मैं करता हूँ भाई। 60 रुपए का पेट्रोल डला दो भाई, 20 रुपए जेब में रखो, 20 रुपए जेब में, पता नहीं क्या जरूरत पड़ जाए भाई, 20 रुपए जेब में, खाली जेब नहीं रखनी चाहिए, 20 रुपए जेब में रखो। अब आपका सामान पूरा हो गया, 1920 और 60 रुपए पेट्रोल, 1980, ये मान के चलो कि 1980 का माल है ये पूरा। अब भाई किसी भी दुकान में चले जाओ, किसी XYZ, छोटी बड़ी किसी में, आपको सबसे पूछना अब इसका रेट क्या है, जो बेचने का रेट। आप दुकान में अगर जाओगे तो कहना कि भैया किंडर जॉय चाहिए 5 वाला। दोस्तों इसमें 10 वाला भी आता है, 5 वाला भी आता है और 10 वाला भी आता है, दोनों बिकते हैं दोस्तों। 5 वाले के ज्यादा कस्टमर है, 10 वाले के हैं, लेकिन जितना 75% 5 वाले के हैं, तो ये मानकर चलिए कि 45 से 50% 10 वाले। और फिर आप मार्केट में जाओगे, पता चलता रहेगा कि कहाँ पे क्या कुछ है और क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप फिर माल लाओ और बेचो। ये मैं मानकर चलता हूं कि 4 डिब्बे ये, 3 डिब्बे ये, 6 डिब्बे ये, अगर आप सही टाइम यूज कर ले, सही थोड़ा सा मेहनत और प्यार से बात कर ले काउंटर में, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि आप नए, पुराने हो जाएंगे तो आधे घंटे में खत्म, क्योंकि आपको दुकान मालूम है कहाँ पे देना है कहाँ नहीं देना है, ठीक है ना, कहाँ पे माल खत्म है, कहाँ पे किंडर जॉय की जरूरत थी, कहाँ पे केक की जरूरत थी। तुरंत ही जाएंगे, तुरंत ही सटाया, जेब में पैसा डाला और चलाया। उधार नहीं देना दोस्तों, क्योंकि आप कैश में लेकर आए हो, नगद देकर लेकर आए हो। उधार कहे भी तो कह देना कि भैया नहीं, कैश में बेचेंगे, रख जाए माल घर में रखा रह जाए, उधार नहीं। सबसे मोटी बुद्धि ये लगा दो कि उधार में नहीं देना दोस्तों, उधार बिल्कुल नहीं, है ही नहीं हमारे पास माल, पैसा ही नहीं तो उधार कहाँ से देंगे। उधार दे दोगे तो भैया वही के खाने के लिए होगा, हमारे घर वाले बच्चे कहाँ खाएंगे, तो उधार बिल्कुल नहीं देना दोस्तों। जाओ भैया, 200 का लिया था, आंख बंद करके माता रानी के नाम से अब 250 का बोलोगे, क्या 250 का। कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि 240 ले लो, क्योंकि उसको सब पता है ये 250 का ही रेट है। आंख बंद करके वो चुपचाप कल्लक से पैसे निकालेगा और 250 कर देगा। हाँ, अगर वो कहता है कि हमें छोटा डब्बा चाहिए, बड़ा डब्बा नहीं है, छोटा डब्बा, छोटा डब्बा ये, छोटा डब्बा ये दो दोस्तों, ये आपको 105 रुपए में पड़ रहा है दोस्तों। इसमें 36 पीस है, यानी कि 180 रुपए तैयार है। दुकानदार को 180 रुपए मिलेगा जब बेचेगा। अब आपको कितने में देना है, 130 में देना है। इसमें 25 रुपए मिलेगा और दुकानदार को 30 रुपए मिलेगा। इसको दे दो, अगर ये मांग रहे इसको दे दो। केक मांगे क्योंकि आपने 150 में दिया, 250 रुपए तैयार है, 50 पीस का पैकेट है ये, 4 200 रुपए। इसमें आप 10 रुपए कम कर सकते हो, 190 में दे सकते हो दोस्तों, लेकिन ये 200 का रेट चल रहा है, 200 का रेट चल रहा है। हम कहते हैं 190 का दे दो, वैसे यहाँ पर तो ये रेट नहीं है, 200 का रेट चल रहा है दोस्तों, लेकिन बहुत ज़्यादा आपका करीबी निकल आया कि भैया आपको जानते हैं, थोड़ा सा कर लो, 10 रुपए कर दो, 190 का, तो भी आपको 40 रुपए, 150 लगाकर 40 रुपए, यानी कि 25 से 26% का मार्जिन दे रहा है कैश, समझ गए। अब आपने ना ये सब बेच दिया है, 3 डिब्बा इसको भी बेच दिया, 4 डिब्बा इसको। अगर भाई साहब मैं बताऊं आपको, अगर सिर्फ 2 घंटे में, 2 घंटे मैंने बहुत बोल दिया, 2 घंटे का टाइम बहुत ले लिया, चाहे वो कस्बा हो चाहे गांव हो। गांव में भी ऐसा नहीं है कि एक ही दुकान लेकर पूरी गांव चल रहा है। आज गांव में भी कम से कम ना 50 से 60 दुकानें होती हैं किराने की, 50 से 60, समझ गए ना। तो 50 से 60 दुकानों में से अगर आप ना 10 दुकान पे भी घूम लेंगे तो ये माल बिक जाना है। 2 घंटे की बात तो बहुत कर दी मैंने,
तो इसको अगर बेच दिया आपने 3 डिब्बा ये, 4 डिब्बा ये और 6 डिब्बा ये, अगर इसको 200 के हिसाब से बेचा तो इसमें 300 रुपये बचेगा। समझ, ये आपने 3 डिब्बा बेचा तो इसमें 150 बचेगा। 300 और 150 450। समझ, अब इसको अगर आपने 4 डिब्बा बेच दिया इसमें 25 रुपये बचा था। समझ गए, तो इसको 25 रुपये जब बेचोगे बचेगा तो 100 रुपये बचेगा इसमें। 450 और 100 550 रुपये। अब आप 1980 यानी कि 60 रुपये पेट्रोल भी हमने इसी में ऐड कर दिया था, तो 1980 में 550 रुपये का प्रॉफिट आपके जेब में आ गया। समझे, 550 का प्रॉफिट आ चुका है 1900 लगाकर, यानी कि 25% का मार्जिन आप कमा चुके हैं दोस्तों 2 घंटे के अंदर। अगर आप थोड़ी सी और मेहनत कर ले दोस्तों तो 1 राउंड और लग जाए यार, 2 घंटे में यार 550 रुपये मिल रहा है। अब आपके पास पूंजी भी प्लस हो चुकी है, ये भी समझना 2000 प्लस हो चुका है, समझ लेना 500 प्लस हो चुका है। अब एक राउंड तो हो गया 2 घंटे का, सिर्फ 10 साढ़े 10 बजे घर से निकले आप, 11 साढ़े 11 बजे दुकानदार के पास गए, होलसेलर के पास, 2 घंटे इधर लगा दिए। 12 बजे दुकानदार से निकले, 2 घंटे इधर, 2 बजे 2 ढाई बजे, अभी 2 ढाई बजे है भाई। जल्दी घर जाके क्या करोगे भाई, क्या करोगे ये बताओ। पूरा वीडियो देख लो, छोटा सा वीडियो और मजा आ जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में भाई मेरे कुछ भी पूछना, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कुछ नया से नया प्रोडक्ट लेकर आऊंगा आपके पास। ठीक है ना, सब्सक्राइब करो बेल आइकॉन को दबाकर, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो बने मैं आप तक पहुंचाऊं, सबसे पहले आप तक पहुंचे, सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो भाई 2:30 बज रहे हैं अभी आपके काम के लिए, और भैया 1 राउंड और लगा दो, विश्वास करो मजा आ जाएगा। और भाई अब तुम दुकान पे जा रहे हो, अभी 5 7 10 दुकान देखी है, दिया है माल, तो थोड़ा सा और देख लो। दुकान बहुत सी है, तुम कम हो भैया, दुकान बहुत सी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है, अभी सामान लेकर जाओ ना। ठीक है ना, अब 2500 का माल उठाओ जाके, इसी क्वालिटी पलटी करो भाई। अब चाहो तो 10 वाला भी ऐड कर लो, इसी को 10 वाला 3 डिब्बा डाल लो साथ में, भैया जो ले जाओगे उसमें बढ़ के मिलेगा तुम्हें। 2500 में अपना आंकड़ा बना लो, 1 पेटी इसको रख लिया, 4 पीस इसको रख लिया, 2-3 पीस बड़े वाले को 10 वाले को रख लिया, और 4 पीस इसको रख लिया। अब कैलकुलेट उसी हिसाब से देख लो क्या हो रहा है, समझ गए ना भैया। यकीन मानो शाम तक अगर जाओगे तो खुश होकर बीवी बच्चों के पास जाओगे, और शाम को क्या है यार, आप 5 बजे तक पहुंच जाओगे घर, 5 बजे तक पहुंच जाओगे। और जरूरी नहीं है कि रोज यही लेकर जाना है, अगली बार कुछ नया लेकर जाओ। और मैं समय समय पर आपको कुछ नया दिखाता रहूंगा जिसमें प्रॉफिट है, कम पूंजी में ज्यादा प्रॉफिट है, कम पूंजी में ज्यादा प्रॉफिट। भैया हम लोग छोटे लोग हैं, अच्छा सामान बेचो, कम पूंजी लगे और ज्यादा प्रॉफिट आए, हमें भी बचे, सामने वाले को भी बचे। ठीक है ना, अगर वीडियो पसंद आ रही भाई, फिर मैं कह रहा हूं तो लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम जो अपनी अगली वीडियो बनाएं वो आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है ना, तो आज बस मैं यहीं पे अपना वार्तालाप को खत्म करता हूं, और आशा है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। और भाई उठो और कल से काम पे लग जाओ भाई, नौकरी के रूप कुछ नहीं रखा, फिर मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना, तो जो भी पूछना हो आप कमेंट्स में जरूर करिए, कुछ नए आपको गाइड करनी हो, नई राय देनी हो, या कुछ और पूछना हो, कुछ परेशानी हो रही हो कि कैसे क्या करना है, कहाँ से, कमेंट्स करो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है ना, तो भैया
जय श्री श्याम। ओम श्री शिवाय नमः।